हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 8 मैथ का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर को सॉल्व करेंगे। जो हमारे घर से कुछ दूर पे एक स्कूल है, वहाँ पे ये पेपर हुआ था, उसी पेपर से हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए समय कितना रहेगा। समय आपका दिया है 2.5 घंटे। पूर्णांक आपका कितना 100 रहेगा, ये आपका पूर्णांक 100 रहेगा। और चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए कि दिया है नोट, सभी प्रश्न कहने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में कुल कितने 6 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को 6 के 6 प्रश्न हमको करने हैं। चलिए हम यहाँ पे पूरा विस्तार से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखेंगे, पूरा विस्तार से उसको हल करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए हमारा है, ये बहुविकल्पी है। ओके, कह रहा है दिया है पेपर में, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 8 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे 13 दिया है, तीसरा 13/8 दिया है और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है 80/130 दिया है। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है, जैसे अगर हम a/b का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब b/a हो जाता है, मतलब उसी का उल्टा कर दीजिए। तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 13/8 हो जाएगा। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा तीसरा है वो हमारा सही है। चलिए अब बी वाला देखते हैं इसका। अब देखिए बी दिया है कि बहुपद 2x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 में घात है। अब इसे हमको घात बतानी है। तो देखिए जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पहला 2 था, 1 था, 3 था, 7 था, तुम्हारा तीसरा ऑप्शन जो 3 है सही है। इसमें सबसे आपको देखना है कि चर की अधिकतम घात क्या है। इसमें अगर घात पूछे तो हमारा 3 सबसे बड़ी घात है, तुम्हारा आंसर 3 हो गया। चलिए सी देख लेते हैं। तीसरा देखिए दिया है 2 का पावर 5 का मान होगा। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है ज़्यादा मतलब कठिन तो नहीं है, इजी है। ठीक, अब देखिए तो 2 का पावर 5 क्या होगा, हम जानते हैं 2 का पावर 5 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये तो 32 आ गया। इसको 2 का पावर 5 तो 32 हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही है, 32। चलिए डी वाला देख लीजिए। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन दिया है -5/9 का घन है। अब देखिए इसका हमको घन बताना है। तो घन क्या होता है, मतलब 5/9 का क्यूब, यही हमारा घन होता है। तो कितना 3 बार, तो 5/9 गुणे -5/9, देखिए माइनस लगा तो सबके साथ माइनस लगेगा, इंटू कितना -5/9। चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो 125 हमारा आ गया बटा 9 नवा 81, 81 नवैया 729 होता है, तुम्हारा 729 हो गया। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। इस माइनस का गुणा इस माइनस गुणा मिलके प्लस हो गए। जब पूरा प्लस हो गया तो प्लस गुणा माइनस में क्या होगा, माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो हमारा -125/729 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें कौन सा है, ये वाला दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है, -125/729। चलिए ई वाला देख लीजिए। चलिए देखिए दिया है 7/6 गुणे -24 का मान है। चलिए 7/6 गुणे -24। अब देखिए काटिए, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 2 बरहम में 24, फिर देखिए 3 से भी कट रहा है, तो 3 एक्के 3, 3 चौका 12। तो देखिए नीचे कुछ नहीं बचा ना, ऊपर क्या बचा, 7 गुणे माइनस, देखिए लगा है माइनस लेंगे और जो 4 बचा है 4 लेंगे। तो आंसर कितना आ गया, -7 चौका 28। तो हमारा -28 वाला ऑप्शन सही है, नंबर पहला। ठीक, चलिए अब लास्ट वाला हमारा क्या है, एफ। अब देखिए एफ में हमसे पूछ रहा है कि संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है।
मतलब जिसमें हम वर्गमूल इसका निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी वो ए पूछ रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होता है, हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए निकल के आया होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और लास्ट वाला 4 हो गया। मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया चौथा। तो यहाँ पे कितना है, 4 है। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि सभी प्रश्न कीजिए, मतलब इसमें प्रश्न नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। ठीक, एक को भी छोड़ना नहीं है। अब ए दिया है 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5 सरल कीजिए। अब इनको हमको बोल रहा है कि सरल कीजिए, तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो 4/5, अब देखिए अब हम कोष्टक तोड़ते हैं दोस्तों। कोष्टक तोड़ने के बाद क्या होता है, चिन्ह का गुणा होता है। तो कोष्टक टूट रहा है तो चिन्ह का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, फिर 2/5। अब यहाँ पे देखिए हमारा हर हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अंश को अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे घट रहा है तो हम घटा देंगे डायरेक्ट। तो चलिए 5 हो गया और इसके बाद 4 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 गए तो 2/5। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2/5। चलिए बी वाला देख लीजिए इसी का। अब देखिए बी में कह रहा है कि हल कीजिए a² माइनस b² बटा a माइनस का b। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिया क्या है, a² माइनस b² बटे a माइनस का b दिया है ना। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b होता है, एक कोष्टक में a माइनस का b होता है। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b² दिया है ना, तो क्या इसके स्थान पे हम a लिख सकते हैं ना। हाँ चलिए तो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पे, a प्लस का b और एक हो जाएगा a माइनस का b। ये हमने आपको इस फार्मूले को बताया है कई बार क्वेश्चन सॉल्व कराते समय। अब देखिए ऊपर क्या है, a माइनस का b, नीचे क्या है, a माइनस का b। तो एक कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ a प्लस का b बचा ना। तो a प्लस का b यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो बोला था कि यहाँ पे सरल कीजिए। चलिए इसका एक और है c, उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए सी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि -15/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे निरपेक्ष मान पूछ रहा है इसका। तो निरपेक्ष मान में हम रूल जानते हैं कि निरपेक्ष मान का जो रूल होता है कि अगर कोई संख्या मतलब माइनस में है और उसका हम निरपेक्ष मान लेंगे, मान लिए -a क्या है, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो इसका हम -a का निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो इसके निकलने पर जितनी भी संख्या अंदर माइनस हो या फिर प्लस हो, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही बाहर आएगी। प्लस है तब भी पॉजिटिव आएगी, माइनस है तब भी पॉजिटिव यहाँ पे बाहर ही आएगी, मतलब हमेशा धनात्मक देता है निरपेक्ष मान। तो अगर हम -15/7 का -15/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करें तो ये क्या होगा, 15/7 होगा। ठीक, हमेशा अगर कोई संख्या अगर प्लस में भी अंदर है ना तो बाहर निकलेगी तब भी प्लस रहेगी, माइनस है बाहर निकलेगी तब भी प्लस रहेगी। मतलब ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक मान देता है, चाहे अंदर संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी प्रश्न कीजिए। ए दिया है 4489 का, इसमें हम क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या, हमको इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ऐसे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 4 8 9 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए करिए, अगर कम पड़ेगा तो हम बढ़ा लेंगे। चलिए अब देखिए कितने से कटेगा, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सम संख्या पूरी नहीं है। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से देख लेते हैं। चलिए 3 से काटिए, 3 1 के 3, इसमें 1 बचा ना, इसमें आ गया 14 हो गया। तो 14 में 3 का पढ़ा, 3 चौका 12, लेकिन ये 14 है तो 2 बचा। यहाँ पे कितना हो गया, आगे जोड़ के 8 के 28 हो गया। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये भी नहीं कटेगा।
अब किसी और संख्या से देख लीजिए, ये 7 से देख लीजिए कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो कितने से कटेगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको लगता है यहाँ पे बोला होगा कि भागविध से ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये भागविध से ही ज्ञात होगा। हम तो जानते हैं हमारा 67 का वर्गमूल 67 का होता है वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा? 67 होगा। लेकिन इससे कैसे निकलेगा? इससे ये नहीं निकल पाएगा, हमको भागविध से निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला नहीं लेगा। ठीक, तो हम भागविध से इसको निकालेंगे तो कैसे? 44 और कितना? 89 का। ठीक, यहाँ पे लिखने के लिए भूल गया होगा वो एग्जामिनर, कौन सा मतलब जो पेपर लिखा होगा, मतलब स्कूल का वो जो था, तो क्या भागविध से। ठीक, भागविध से। चलिए, तो भागविध से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो करिए। चलिए, यहाँ पे देखिए 2-2 का जोड़ा हम बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। चलिए, अब कोई एक संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। देखिए 44 से ज़्यादा ना हो, तो 3 त्रिक 9, 5 बच्चे 25, 6 का 36, 7 7 49, ज़्यादा हो जा रहा तो मतलब 6 वाला होगा, तो 6 कितना होगा? 36। चलिए, अब घटा दीजिए, तो घटाने में कितना आ रहा है? एक कितना? 14 हो गया ना, तो 14 में से हमारा यहाँ पे 6 जाए, कितना बचेगा? 8। ये तो कैंसिल हो गया। अब उतार लीजिए 8 और 9 को, तो यहाँ पे एक बार ये 6 को जोड़ दीजिए, प्लस करके कितना हो गया? 6 6 12 हो गया। फिर अब यहाँ पे 12 ना, तो कितना संख्या के यहाँ गुणा कर दें कि 889 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 हमारा कितना हो गया? 18, 18 की यार हासिल एक हो गया, 7 1 के साथ 7 1 कितना? 8 हो गया। मतलब यहाँ हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 बार गया, 7 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 889। अब देखिए पूरा पूरा कितना हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा इसका जो वर्गमूल आया है भागविध से कितना? 67। तो कितना होगा? 67 इसका वर्गमूल होगा हमारा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी का बी सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों बी वाला क्वेश्चन देखिए, दिया है x माइनस वाई का होल क्यूब है ना, निम्न का प्रसार कीजिए। तो इसका हमको क्या करना है? प्रसार करना है। तो हम जानते हैं इसमें हमारा जो x माइनस वाई, या फिर आप जानते होंगे a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, वो फार्मूला आपको पता होगा, तो लगा दीजिए। क्या होता है यहाँ पे? x माइनस वाई का होल क्यूब। अगर आपने x माइनस वाई के हिसाब से नहीं पढ़ा है तो आप जानते होंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ए होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर कितना होता है? -3ab, और कोष्टक कितना होता है? a माइनस का b होता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा तो। चलिए यहाँ पे x माइनस वाई का प्रसार करना है, इसका होल क्यूब का क्या होता है? ए मतलब a का क्यूब, मतलब यहाँ पे x का क्यूब, फिर माइनस वाई का क्यूब, फिर -3xy, फिर कोष्टक में मतलब a माइनस बी का मतलब क्या है? x माइनस का y है। यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए x का क्यूब माइनस y का क्यूब, फिर देखिए माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे? 3xy का गुणा x में करेंगे। जब 3xy का गुणा x के साथ करेंगे तो x के साथ क्या बना लेगा? स्क्वायर बना लेगा। तो 3 तो रहेगा, लेकिन x के साथ कितना? स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर कितना? y। फिर अब इसका गुणा इसमें की दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 3xy के गुणा y में, तो y अब की बार y के साथ स्क्वायर बनाएगा, x ऐसे ही रहेगा, तो कितना? 3xy स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से आप करिए, सेट कर लीजिए। ठीक, कैसे? x का क्यूब, a वाली घात, मतलब x की 3 घात है ना, तो अब की बार x की 2 वाली घात आनी चाहिए, तो a वाली है, तो माइनस कितना? 3x स्क्वायर y। फिर अब की बार x की 1 वाली घात आनी चाहिए, तो x की घात 1 है a वाली, तो प्लस कितना? 3xy स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसकी y के पावर कितना? 1 था ना, यहाँ पे y के पावर 2 हो रहा है ना, तो अब की y के पावर 3 आएगा, तो माइनस y के पावर 3। देखिए घात के हिसाब से यहाँ पे सेट किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका प्रसार हो गया, बहुत सिंपल था। चलिए अब सी भी देख लीजिए इसका। चलिए देखिए क्या दिया है? सी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, यहाँ पे गुणनखंड कहना है। चलिए गुणनखंड कर देते हैं, बड़ा सिंपल है। x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, 12 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ होना चाहिए ना, तो इसका गुणांक 1 है, तो 12 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 12। अब 12 का 2 एक्स्ट्रा फैक्टर
मतलब ज्ञात कीजिए कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम जानते हैं हमारा कितना होता है, 4 तिहाई 12। हमेशा बड़ा वाला जो अंक होता है उसको पहले लिखा करिए, ओके। बराबर कितना, 12 हो गया। अगर हम 4 प्लस यहाँ पे 3 जोड़े तो 7 हो गया, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब कोष्टक में कितना लिखिए, 4 प्लस का 3 इसके बाद इंटू एक्स प्लस का 12। अब गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम माइनस को ऐसे ही रख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। नहीं तो ये दोनों साथ ही गुणा करेंगे तो अभी आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हम एक्स का गुणा कर लेते हैं। चलिए एक्स गुणा करिए, तो 4 का गुणा एक्स के साथ कितना हो गया, 4x प्लस 3 का गुणा एक्स के साथ कितना हो गया, 3x, फिर प्लस कितना, 12। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह चेंज करेगा। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसका प्लस है तो माइनस का 4x हो जाएगा, इसका प्लस है मतलब प्लस है तो माइनस का कितना, 3x हो जाएगा, प्लस कितना, 12। चलिए अब यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। कितना बचा यहाँ पे, x, तो x माइनस यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया है तो ये जो हमारा प्लस है ये चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो 3 चौक कितना हो गया, 12। अब देखिए दोनों में सेम है तो हमारा जो सवाल है सही है। तो हमारा ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया x माइनस का 4 और x माइनस का 3, ओके। चलिए अब इसका नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए देखिए डी वाला क्वेश्चन है, दिया है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z का होल स्क्वायर दिया है, का प्रसार करना है, मतलब इसको हमको सूत्र पे तोड़ना है। तो हम जानते हैं जो हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, या फिर आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस उसी वाले बेसिस पे हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना 2xy, फिर कितना प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। चलिए यहाँ पे लगा दीजिए यही फार्मूला। तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तुम्हारा क्या है, पूरा x है, ए वाई है, जेड है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, फिर कितना प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो 2x इंटू 3y, फिर कितना प्लस 2yz, तो मतलब 3y इंटू कितना 4z, फिर कितना प्लस 2zx इंटू मतलब 4z इंटू 2x। ये हमारा क्या है, इसका प्रसार हो गया। चलिए तो दो दूनी कितना हो गया, 4x स्क्वायर, फिर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर, फिर प्लस 4 चौका 16z स्क्वायर, फिर देखिए दो दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो प्लस 12xy, फिर प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो 24yz, फिर प्लस 2 चौका 8, 8 दूनी 16, तो 16 कितना हो गया, xz लिखिए या फिर zx लिखिए, ये सीरियल से लिख दीजिए, ठीक। कितना, xz। ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रसार हो गया। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी प्रश्न कीजिए। यहाँ पे a का पावर 4 माइनस 625 का गुणनखंड कहना है, ये चौथे का a है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं हमारा जो a का पावर 4 माइनस 625 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको a का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। माइनस a किसका स्क्वायर होता है, 625 जो है ये हमारा 25 संहियम में 625 होता है ना, तो इसको हमने ऐसे स्क्वायर में लिख दिया। ये पूरा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b। तो यहाँ पे जो हमारा a स्क्वायर है ना, ये पूरा a है समझो, इसका भी स्क्वायर लगा है। तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कितना माइनस का 25, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस का 25। अब देखिए जो हमारा a स्क्वायर प्लस का 25 है, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे,
फैक्टर कर देंगे कि ए भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। हमने इसमें क्यों लगाया, क्योंकि देखिए माइनस में है इसलिए बन गया, ए प्लस में है नहीं बनेगा। ए भी देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस कितना 25। तुम्हारा आंसर इससे कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो एक कोष्टक में ए प्लस का 5, एक कोष्टक में ए माइनस का 5 हो गया। इसको भी ऐसे उतार लीजिए, ए स्क्वायर प्लस कितना 25, और यही हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ओके दोस्तों, मतलब गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी का बी देखिए। बी दिया है 729/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको फैक्टर करना पड़ेगा। चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 729 बटा कितना 1331 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 का करेंगे। तो करिए, तो ये कितने से कटेगा, हम इसको जानते हैं, हमारा क्या होता है 9 9 81 9 729 होता है। अगर आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए 9 से, अगर नहीं जान रहे तो आपको यहाँ पे 3 से तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, सम संख्या है नहीं। 3 दूनी 6, इसमें एक बचा, 2 के आगे एक जोड़ेगा, 12 हो गया, 3 चौका 12, फिर 3 तिरिक्का 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 से इसमें जाएगा नहीं तो 2 में ले जाएंगे, 3 अट्ठे कितना हो गया हमारा यहाँ पे 24, 3 1 के 3 हो गया। फिर देखिए 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, एक के आगे 2 जुड़ा, 3 सते 21 हो गया, 3 नवा 27, 3 तिरिक्का 9, 3 1 के 3। चलिए अब यहाँ पे 1331 का देख लीजिए, 1331 11 से कटेगा, ठीक। तो 11 1 के 11, इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा 2, ये कितना हो गया 23, तो 11 दूनी 22, इसमें कितना बचा 1, 23 था ना 22 आया, एक बचा तो एक एक के आगे जुड़ा 11 हो गया, 11 के 11 ऐसे लगाया जाता है। ओके, तो 11 11 में कितना 121, 11 के 11। तो इसका हमारा जो 729 का जो फैक्टर आया है 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना, 2 2 4 6 बार आया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5 1 6 हो गया, बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब घनमूल कह रहा है तो 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, क्योंकि वर्गमूल में 2 का बनता है, घनमूल में 3 का बनता है। तो इसमें से एक ले लीजिए, 3 इसमें से एक ले लीजिए, 3 इसमें से एक, यहाँ पे 11 है। ओके, तो कितना हो गया 3 त्रिक्का 9/11 का ये क्या है हमारा, इसका घनमूल हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमारा क्या है सी। चलिए दोस्तों यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके रखिएगा, क्योंकि हमने एक और इसका मॉडल पेपर रखा है उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक। इसमें पूछा गया था, उसमें भी पूछा गया है। चलिए इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका माइनस लगा है तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखिए घनमूल मतलब 3 3 का जोड़ा, तो इसमें से कितना निकलेगा 2, इसमें से कितना माइनस का 2। अरे माइनस वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, मतलब बड़ा यही होगा। आप वैसे ही देख के बता देंगे कौन सा बड़ा है, ये वाला हमारा क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। जो ऋणात्मक होता है वो छोटा होता है, धनात्मक बड़ा होता है, तो हमारा बड़ा वाला होगा, ठीक। चलिए तो अब देखिए इसका हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें में कह रहा है कि केवल 4 प्रश्न कीजिए, मतलब इसमें 5 दिया है, हमको 4 ही कहना है। चलिए तो ए है क्या, x स्क्वायर -3x -40 का गुणनखंड कहना है। चलिए कर देते हैं ऐसे डायरेक्ट, ठीक। अब 40 यहाँ पे 1 है ना, तो 40 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 40। अब ऐसा 40 का फैक्टर करिए कि यहाँ पे जोड़ने घटाने में कितना आए 3 आए, तो 10 चौका 40 नहीं होगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। तो 8 गुणे 5 बराबर कितना 40, तो 8 में से 5 के कितना आ गया 3 आ गया। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या लिखेंगे 8 माइनस 5 इंटू एक्स। देखिए ए अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर माइनस कितना 40, फिर
यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आप एक करिया करिए, अगर आपको समझ में ना आए कैसे प्लस हो जाता है तो आप सबसे पहले एक्स का गुणा करा लीजिए, फिर कोष्टक तोड़िए अगले स्टेप में। चलिए ऐसे हम करते हैं, ठीक। माइनस को भी रहने देते हैं, तो कितना 8 का गुणा एक्स के साथ तो 8x हो गया, फिर माइनस कितना 5x माइनस 40। अब चलिए कोष्टक तोड़ दीजिए, तो कितना एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस लगा है ना, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो कितना है प्लस का 8 तो माइनस का 8x, माइनस का 5x तो प्लस का 5x, माइनस का 40। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस का 8 बचा, यहाँ पे प्लस का कितना सिर्फ 5 कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा। अब हमने देखिए प्लस कॉमन लिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमने माइनस कॉमन लिया होता तो ये जो माइनस से प्लस हो जाता, तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 8 होगा ना, हमने क्योंकि 5 कॉमन लिया है सिर्फ 8 रहेगा। तो कितना हो गया x माइनस का 8 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x और कितना प्लस का 5, ये सिर्फ 8 है। ओके, चलिए ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। चलिए अब बी वाला देख लेते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस का y बराबर 5, x माइनस का y बराबर 3। ये हमको दो समीकरण दिया है, कह रहा है कि हल कीजिए। अब देखिए इसमें तो नहीं बोला है कि x y का मान निकालना है, सिंपली बोल दिया हल कीजिए, तो मतलब x y का मान ही निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, सिंपल है। x प्लस का y बराबर 5, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर x माइनस का y बराबर 3 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे y दोनों क्या हैं, बराबर हैं और चिन्ह भी विपरीत है ना, इसलिए हम जोड़ रहे हैं ताकि कट जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो प्लस एक्स प्लस का 2x, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 8, 5 3 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, 2 1 के 2, 2 चौका 8, तो x का मान हमारा कितना आ गया 4। चलिए y का मान ज्ञात कर लीजिए, तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। ओके, तो समीकरण किस में रख दें, चलिए किस में रख दें, 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए कितना सिंपल पेपर आया था ना, रखने पर कितना है x प्लस का y बराबर 5, x कितना है 4 है, प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो y का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। चलिए दोनों कितना सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट इसका देख लीजिए c। चलिए अब इसका देखिए दिया है c 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गुणा करा लीजिए, तो 9 गुणे 2 कितना हो गया हमारा 9 दूनी 18 हो गया। तो 18 का ऐसा फैक्टर करिए 2 कि जोड़ने घटाने पे क्या आए, यहाँ पे 9 आए। तो 9 दूनी 18 नहीं होगा, 6 3 18, तो 6 गुणे 3 बराबर कितना 18, और 6 प्लस 3 भी हमारा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए सब क्या है प्लस में है, तो आप डायरेक्ट 6x प्लस 3x रख लीजिए। अगर माइनस होता तो हम यहाँ पे कोष्टक बना के रखते ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे जब सब प्लस में है तो यहाँ पे रख लीजिए, दिक्कत क्या है, ये भी प्लस में आ रहा है तो कितना प्लस का, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे कितना 6 3 9 रहेगा ना, सॉरी इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए तो कितना 6x फिर प्लस का 3x प्लस का 9। अब ले लीजिए दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन क्या है 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 3 6, इसमें 2 है, और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ x बचा, प्लस x कॉमन हो गया, 2 3 6 हो गया। कॉमन लेने का मतलब दोस्तों भाग देना। ओके, चलिए तो यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे कोई कॉमन होगा 3, तो यहाँ पे कितना बचा x प्लस 3 3 का 9 हो गया। अब देखिए दोनों में समान आ गया, तो एक में एक x प्लस का 3 कर लीजिए, एक में 2x प्लस का 3 कर लीजिए, जो हमने यहाँ पे दोनों को कॉमन लिया है, तो यही हमारा गुणनखंड हो गया। इतना सिंपल सिंपल गुणनखंड आया था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट इसका चौथा हमारा क्या है डी देख लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर कितना 3 और ए बी बराबर 2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो किस फार्मूले में हम पाते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, हमको पता है
ए प्लस बी के होल क्यू में ही हमको ए क्यू प्लस बी क्यू मिलता है। चलिए इसका पहले ए प्लस बी का होल क्यू लगा दीजिए। तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में कितना, a प्लस का b होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मान दिया है हमको, a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है। तो चलिए हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी, तो कितना a प्लस, सॉरी यहाँ पे मान रख दीजिए ना, बार बार मत करिए। यहाँ पे a प्लस बी का मान जब 3 है तो यहाँ पे 3 ही रख दीजिए, 3 का यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। फिर इसके बाद बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू हमको ज्ञात करना है, प्लस 3ab का मान कितना दिया है 2, तो इंटू 2 कर दीजिए। फिर इंटू a प्लस बी का मान कितना दिया है 3, तो 3 रख दीजिए। चलिए हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर प्लस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 हो गया। तो 18 को लाके इधर घटा दीजिए, तो 27 माइनस का 18 बराबर ए क्यू प्लस का बी क्यू। अब घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पे हो गया कितना 17, तो 9 9 8 कितना होता है 17 होता है ना, तो 9 बचा बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। ये हो गया हमारा कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना आया है 9 आया है। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर लास्ट वाला हम 6 करते हैं। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, दिया है कह रहा है कि केवल 2 प्रश्न हल कीजिए। ए है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये रॉन्ग हो गया था यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन को 10 का पावर 3 है प्लस यक्स का पावर 3 है बराबर 1 का पावर 3 प्लस 12 का पावर 3 है। इसमें हमको सिर्फ यक्स का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 का पावर 3 क्या होता है, 10 का पावर 3 होता क्या है, हम जानते 10 का पावर 3 1000 होता है, प्लस कितना यक्स का क्यू बराबर 1 का पावर 3 क्या होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 12 बरहिए में 144, 144 गुणे 12 करिए, 144 गुणे 12, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, 1 चक्के 4, 1 चक्के 4, 1 1 के 1, कितना आ गया 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 7, 1728 आ रहा है। तो 1700 कितना हो गया 28 हो गया। चलिए तो यहाँ पे 1000 प्लस एक्स का पावर 3 बराबर, यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो गया 1729। अरे हमने यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया, प्लस में था ना। चलिए तो एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा, हम 1000 को उधर लाके घटा देंगे, तो 1729 में हम 1000 को माइनस कर रहे हैं, इधर प्लस में था ना इधर माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1729 में से 1000 घटाएंगे तो मतलब 1000 निकल जाएगा, तो 729 बचेगा। तो अभी हमने ज्ञात किया था 729 किसका वर्गमूल होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं ना, निकालने से थोड़ा नॉलेज और हो जाएगी। तो कितने से काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौको 12 हो गया, फिर 3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो गया, फिर 3 अठे 24, 3 इक्के 3, 3 नवा सॉरी 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, अब 3 नवा 27, 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, तो कितना 6 बार आया है। तो यक्स क्यू बराबर कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक क्या बन गया यार, ये 3 ही है, 1 2 3 4 5 1 6। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों जब यहाँ पे घात 3 गुणा कर रही है एक्स में ना, इधर जाएगी तो 1/3 बनाएगी। हमारा रूट क्यू कितना होता है यहाँ पे घात के रूप में 1/3 होता है, 1/3 ही हमारा यहाँ पे घनमूल बनाता है। तो कितना घनमूल बना लेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। तो एक्स बराबर कितना हो गया 3 गुणे इसमें 1 से 3 हो गया, 3 त्रिक का 9, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 9, एक्स का मान हमारा 9 आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का है, क्योंकि 2 क्वेश्चन बोला था करने के लिए, इसमें पूरे 6 क्वेश्चन थे, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं। तो क्या दिया है, मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। चलिए यहाँ पे रख दीजिए इनके मान को।
तो क्या x का मान कितना है, 5/9 है। फिर प्लस 2/3 है y का मान, मॉड लगा दीजिए। इसमें कितना 5/9, फिर प्लस यहाँ पे कितना 2/3। चलिए अब इनको मॉड में हल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 9 3 का एलसीएम तो 9 ही होगा, तो 9 1 के 9, तो 1 पंचे 5 हो गया, प्लस 3 त्रिक का 9, 3 बार गया, 3 दूनी 6 हो गया, क्योंकि अंश में गुणा किया जाता है जितनी बार जाता है, बराबर यहाँ पे कितना बाहर निकलेगा तो 5/9 हो गया, प्लस ये भी बाहर निकलेगा 2/3 ही हो गया, क्योंकि देखिए जो हमारा मॉड होता है, जो निरपेक्ष मान होता है, हमेशा पॉजिटिव मान देता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11/9, बराबर इनको देख लीजिए। इसमें 9 एलसीएम ले लीजिए, तो इसमें कितना बचेगा 5 प्लस 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 3 बार गया, 3 दूनी 6, इतना ये भी आएगा। ठीक, तो कितना 11/9 हो गया, बराबर इसमें भी 11/9 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखिए दिखा दिया कि जो ए है इसके बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये जो मॉडल पेपर हमने सोल्व कराया हो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि एक और मॉडल पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, वो हमारे पास है। तो अगला वीडियो वही होगा। ठीक, चलिए तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।